फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच फ्रेंच वर्ड बजट डिराइव्ड। बजट को फ्रेंच भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ऑप्शन ए बजटी, ऑप्शन बी बजट, ऑप्शन सी बटल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बजटी। बजट को फ्रेंच भाषा के बजटी शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट इज प्रीपेयर्ड ऑन। बजट को बनाया जाता है। ऑप्शन ए कैश बेसिस, रोकड़ के आधार पर। ऑप्शन बी ग्रॉस अमाउंट बेसिस, सकल धनराशि के आधार पर। ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपयुक्त ए व बी दोनों। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, कैश बेसिस एंड ग्रॉस अमाउंट बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ बजटी इन फ्रेंच इज। फ्रेंच में बजटी का अर्थ होता है। ऑप्शन ए स्मॉल बैग ऑफ लेदर, चमड़े का एक छोटा सा बैग या थैला। ऑप्शन बी स्टेटमेंट ऑफ इनकम, आय का विवरण। ऑप्शन सी स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय का विवरण। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्मॉल बैग ऑफ लेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ बजट। निम्न में से बजट का महत्व क्या है? ऑप्शन ए अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। ऑप्शन बी हेल्पफुल इन इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन में मददगार या सहायक। ऑप्शन सी टूल ऑफ इकोनॉमिक कंट्रोल, आर्थिक नियंत्रण का यंत्र। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी बजट का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन टैक्स रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के गैर कर प्राप्तियां हैं। ऑप्शन ए फीस, ऑप्शन बी पेनल्टी, ऑप्शन सी डिविडेंड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी प्राप्तियां सरकार की गैर कर प्राप्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की प्राप्तियां कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए रेवेन्यू रिसीट्स, आयगत प्राप्तियां। ऑप्शन बी कैपिटल रिसीट्स, पूंजीगत प्राप्तियां। ऑप्शन सी रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स बोथ, आयगत व पूंजीगत प्राप्तियां दोनों। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार के व्यय कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय। ऑप्शन बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपरोक्त ए व बी दोनों। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सरकार के बजट कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए डेफिसिट बजट, घाटे का बजट।
ऑप्शन बी बैलेंस्ड बजट, संतुलित बजट, ऑप्शन सी सरप्लस बजट, आधिक्य बजट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी प्रकार के सरकार के बजट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रेवेन्यू और इनकम इट इज नोन एज। जब सरकार के व्यय सरकार की आय से अधिक होते हैं तो उस बजट को कहते हैं ऑप्शन ए डेफिसिट बजट, घाटे का बजट, ऑप्शन बी सरप्लस बजट, आधिक्य या बचत का बजट, ऑप्शन सी बैलेंस बजट, संतुलित बजट, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डेफिसिट बजट, घाटे का बजट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू और इनकम इट इज नोन एज। जब सरकार के व्यय तथा सरकार की आय बराबर होती है तो उस बजट को कहते हैं ऑप्शन ए डेफिसिट बजट, घाटे का बजट, ऑप्शन बी बैलेंस्ड बजट, संतुलित बजट, ऑप्शन सी सरप्लस बजट, आधिक्य का बजट, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बैलेंस्ड बजट, उसे संतुलित बजट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज लेस देन द रेवेन्यू और इनकम इट इज नोन एज। जब सरकार के व्यय उसकी आय से कम होते हैं तो ऐसे बजट को कहते हैं ऑप्शन ए डेफिसिट बजट, घाटे का बजट, ऑप्शन बी बैलेंस्ड बजट, संतुलित बजट, ऑप्शन सी सरप्लस बजट, आधिक्य का बजट, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सरप्लस बजट, उसे आधिक्य का बजट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लासिक इकोनॉमिस्ट वर इन फेवर ऑफ। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री किसके फेवर या हित में थे? ऑप्शन ए डेफिसिट बजट, घाटे के बजट में, ऑप्शन बी बैलेंस्ड बजट, संतुलित बजट में, ऑप्शन सी सरप्लस बजट, आधिक्य के बजट में, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बैलेंस्ड बजट। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री संतुलित बजट के फेवर में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेजरी बिल्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। कोषागार विपत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए फंडेड डेट्स, ऑप्शन बी अनफंडेड डेट्स, ऑप्शन सी प्रोडक्टिव डेट्स एंड ऑप्शन डी एक्सटर्नल डेट्स। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनफंडेड डेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन बिल्डिंग डैम्स हाईवे प्रोजेक्ट्स आर इन द नेचर ऑफ। सरकार के द्वारा भवन, हाईवे प्रोजेक्ट तथा डैम्स के संबंध में किया गया व्यय किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, ऑप्शन बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय, ऑप्शन सी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, अनुत्पादक व्यय, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस फोर्सेज इज इन द नेचर ऑफ। सरकार के द्वारा प्रशासनिक कार्यों में व सुरक्षा कार्यों में जो व्यय किया जाता है वो किस प्रकृति का होता है? ऑप्शन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, ऑप्शन बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय, ऑप्शन सी ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर, हस्तांतरित व्यय, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
आयगत व्यय के अंतर्गत ये व्यय आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर विच रिक्वायर्स दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर बिफोर इट इज इनकर्ड शुड बी सैंक्शनड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज ऑप्शन ए कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी कैनन ऑफ इकोनॉमी, ऑप्शन सी कैनन ऑफ सैंक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कैनन ऑफ सैंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर जनरली ट्रीटेड एज। सामान्य रूप से सार्वजनिक प्रशासन के ऊपर किया गया व्यय माना जाता है। ऑप्शन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय, ऑप्शन बी प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर उत्पादक व्यय, ऑप्शन डी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर अनुत्पादक व्यय। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर अनुत्पादक व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड। विकास व्यय वो व्यय होते हैं जो कि किए जाते हैं। ऑप्शन ए फॉर करेंट एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन बी फॉर क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन सी फॉर डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फॉर डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर दैट रिक्वायर्स दैट इट शुड बी पॉसिबल फॉर पब्लिक अथॉरिटीज टू वेरी द एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सर्कमस्टेंसेस इज। ऑप्शन ए कैनन ऑफ सैंक्शन, ऑप्शन बी कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, ऑप्शन सी कैनन ऑफ इकोनॉमी, ऑप्शन डी कैनन ऑफ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैनन ऑफ इलास्टिसिटी लोचता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एक्ट 1992 चेयरमैन ऑफ द सेबी वुड बी अपॉइंटेड बाई। सेबी एक्ट 1992 के अनुसार सेबी के चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ सेबी, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट द चेयरपर्सन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई। ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी LIC ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय निम्न में से किस शहर में है। ऑप्शन ए कैलकाटा, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय मुंबई या बॉम्बे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड पब्लिक इन पब्लिक फाइनेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाई। ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी इकोनॉमी,
ऑप्शन सी गवर्नमेंट्स यानी सरकार की, ऑप्शन डी कंपनीज यानी कंपनी की। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गवर्नमेंट्स, सरकार की गतिविधियों से आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ ए कंट्री इज मैनेज्ड बाई। किसी देश की मौद्रिक नीति संचालित की जाती है या प्रबंधित की जाती है। ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक जो कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी कॉमर्शियल बैंक्स वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज कॉल्ड द फंक्शंस ऑफ। लोक वित्त के कार्यों को किन कार्यों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए मॉनेटरी मौद्रिक, ऑप्शन बी फाइनेंस वित्तीय, ऑप्शन सी फिस्कल राजकोषीय, ऑप्शन डी फेडरल संघीय। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फिस्कल। लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस के कार्यों को राजकोषीय कार्यों के नामों से भी जाना जाता है।